मित्रों, आज हम बीए पाठ तृतीय के आधुनिक हिंदी काव्य के कवि परिचय श्रृंखला में महादेवी वर्मा पर बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर शिवशरण कौशिक, सहआचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने छायावादी काव्य धारा के प्रमुख तीनों कवियों का परिचय पढ़ा। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद को पढ़ा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो मूलतः छायावादी कवि हैं, लेकिन बाद में प्रगतिशील आंदोलन में भी उनकी कविताओं को शुमार किया जाता है, गिनती की जाती है। सुमित्रा नंदन पंत को हमने प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में पढ़ा। इसी क्रम में महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख स्तंभ के रूप में हम जानते हैं और छायावादी काव्यधारा में महादेवी वर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अपने रचना काल के आरंभिक दिनों में महादेवी जी ब्रजभाषा में कविता किया करती थीं, किंतु शीघ्र ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में काव्य लिखना आरंभ किया और एक प्रकार से छायावाद की महत्वपूर्ण कवियत्री महादेवी वर्मा हैं। खड़ी बोली हिंदी का एक प्रांजल स्वरूप सभी छायावादी कवियों ने स्थापित किया और महादेवी जी खड़ी बोली का जो एक चित्रात्मक स्वरूप है, भाषा में चित्रमयता या भाषा में चित्रकला का उपयोग या भाषा में चित्रकला की संरचना का स्पष्ट प्रभाव महादेवी वर्मा की रचनाओं में हम देखते हैं। वे कवयित्री तो हैं ही, साथ में एक सफल गद्यकार भी हैं। उन्होंने अनेक ऐसे संस्मरण और रेखाचित्र भी हिंदी को दिए हैं जिन संस्मरण और रेखाचित्रों के नाम का पर्याय महादेवी वर्मा हो गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में समूचे भारत की करुणा को व्यक्त किया है और भारत में अनेक प्रकार के जो व्याप्त अंधकार हैं, जो जड़ताएं हैं, उन जड़ताओं को दूर करने की दृष्टि अपनी कविताओं में उन्होंने प्रकट की है और भारत के जन जन की पीड़ा को एक प्रकार से सशक्त अभिव्यक्ति महादेवी ने प्रकट की है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का जहाँ तक प्रश्न है तो स्क्रीन पर आप देखेंगे दीप गीत, दीप शिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सांध्य गीत, नीलांबर, परिक्रमा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा और संदनी। इसके अलावा और भी कुछ काव्य संग्रह महादेवी वर्मा के हमें देखने को मिलते हैं। यामा काव्य संग्रह पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्य की दृष्टि साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो महादेवी जी को उनकी रचना यामा पर मिला। अग्निरेखा इनका ऐसा काव्य संग्रह है जो इनके मरणोपरांत 1990 में प्रकाशित हुआ। एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का हम यहाँ देखते हैं दीप शिखा। दीप शिखा में महादेवी जी की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें वे अपने मूल जीवन दर्शन और उनकी जो दृष्टि है उसकी अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। एक कविता का अंश है, झड़ चुके तारक कुसुम जब रश्मियों के रजत पल्लव, झड़ चुके तारक कुसुम जब रश्मियों के रजत पल्लव, संधि में आलोक तम की क्या नहीं नभ जानता तब,
पार से अज्ञात वासंती दिवस रथ चल चुका है। कविता का ये अंश महादेवी वर्मा के पूरी काव्य दृष्टि का एक प्रकार से परिचय है। इस कविता को अगर हम गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके 3 अर्थ हैं। झर चुके तारक कुसुम, तारे रूपी पुष्प। जब ताराओं का जिक्र आता है तो तारे झरने का आशय है कि रात्रि की समाप्ति हो गई और अब प्रातःकाल होने वाला है। पार से अज्ञात वासंती दिवस रथ चल चुका है, अर्थात रात्रिकालीन तारे छिपने लगे हैं और दिवस रूपी जो सूर्य रथ है वो अज्ञात से पार से हमको आता दिखाई देता है। दूसरा अर्थ इसका, इस कविता का, जीवन की अंतिम क्षण और एक नया जीवन के आरंभ का संकेत इसमें मिलता है। और तीसरा वसंत ऋतु का वर्णन है। पार से अज्ञात वासंती दिवस रथ चल चुका है, अर्थात वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। तो ऋतु चक्र परिवर्तन, जीवन की संध्या काल की समाप्ति के बाद नया जीवन आरंभ होना और जीवन दर्शन का एक वर्णन इसमें, यानी 3 अर्थों के साथ एक कविता में 3 अर्थों को समेटना। तो एक प्रकार से इसमें हम आगे जिक्र करेंगे अप्रस्तुत दर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, अर्थात अन्योक्ति में भी अन्योक्ति, यानी जो अर्थ जो कवयित्री कहना चाहती हैं वो अर्थ तो सामने है ही, इसके अतिरिक्त 2 अर्थ और भी इसमें समाहित हैं। इस प्रकार से दीपशिखा जो काव्य संग्रह है वो महादेवी का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, दीप गीत, दीपशिखा, निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, सांध्य गीत, नीलांबर, परिक्रमा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा, संधिनी आदि महादेवी की काव्य रचनाएं हैं। एक और रूप हमारे सामने महादेवी का आता है, वो एक सफल गद्यकार के रूप में। और आप जानते हैं कि अनेक बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि महादेवी की कुछ 3, 4, 2 गद्य रचनाओं का नामोल्लेख करिए, उनका परिचय दीजिए। तो प्रमुख गद्य रचनाओं में पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, गीत पर्व, हिमालय और क्षणदा आदि इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र हैं, अतीत के चलचित्र जो है संस्मरण है, श्रृंखला की कड़ियाँ भी इनके संस्मरणों का ही संग्रह है, पथ के साथी भी संस्मरण है, गिल्लू इनका बड़ा ही एक ललित संस्मरण है। तो महादेवी जी ने भारतीय संस्कृति की आधार रेखाओं के रूप में भी एक गद्य लिखा है, बहुत ही सुंदर गद्य है वो। तो कहने का आशय ये है कि महादेवी जी कवयित्री के साथ साथ एक सफल हिंदी की गद्यकार हैं, जिन्होंने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं से पूरे हिंदी जगत को प्रभावित किया। अब यहाँ हम महादेवी के काव्य की कुछ विशेषताओं पर विचार करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा के काव्य की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जो संवेदना है, विशेषता है, प्रवृत्ति है, वो है अज्ञात चिरंतन के प्रति प्रणय निवेदन। आप देखेंगे 5वें 6ठे स्थान पर एक विशेषता लिखी गई है, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन। बहुत जगह अनेक विद्वानों ने इस अज्ञात प्रिय को चिरंतन सत्य कहा है। महादेवी जी ने स्वयं भी अपनी भूमिकाओं में और अनेक स्थानों पर इस चिरंतन सत्य का जिक्र किया है। और यह चिरंतन सत्य एक प्रकार से भक्तिकालीन हमारी भक्त शिरोमणि मीरा के काव्य से इनको समादृत करते हैं। उनकी समानता मीरा से की जाती है। कहा जाता है कि महादेवी वर्मा आधुनिक काल की मीरा है। एक और बड़ा कारण है कि
महादेवी वर्मा अपनी कविताओं में पूरे विश्व की अभिव्यक्ति एक प्रकार से करती हैं, यानी करुणा, दया, उदारता, ये सारे जो भारतीय संस्कृति के गुण हैं, इन सांस्कृतिक मूल्यों को महादेवी वर्मा अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करती हैं। वो सदैव स्वभाव से जिज्ञासु प्रवृत्ति की रही हैं और ये जिज्ञासा एक प्रकार से उनकी पीड़ा बनकर कविता में अभिव्यक्त हुई है। इसलिए एक प्रमुख विशेषता उनके काव्य की हो गई जिज्ञासा और पीड़ा। आध्यात्मिकता, चूंकि बार बार वो ऐसे चिरंतन सत्य की खोज में अपनी कविता प्रकट करती हैं जो चिरंतन इस समूचे विश्व में व्याप्त है, जो उनको भी एक प्रकार से विरह की अनुभूति प्रदान करता है और समूचे विश्व को भी एक प्रकार से वो अपनी उपस्थिति प्रकट कराता है। एक और विशेषता है महादेवी वर्मा के काव्य की विरह वेदना की अभिव्यक्ति। ये एक प्रकार से अज्ञात चिरंतन के प्रति जो प्रणय निवेदन वाली विशेषता है, उसी से मिलती जुलती दूसरी विशेषता है कि अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय का निवेदन बिना विरह की अनुभूति के कैसे हो सकता है। तो विरह की अनुभूति वेदना के स्तर पर प्रकट होकर इनकी कविता में आई है। आगे बढ़ते हैं। साधना की विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, अर्थात चिरंतन सत्य को पाने के लिए साधना के अनेक स्तरों को अनुभव किया और उन अनुभवों को अपनी कविता में महादेवी वर्मा ने अभिव्यक्त किया। फिर आगे हम देखते हैं कि महादेवी के काव्य में विचार और अनुभूति का समन्वय है, यानी अनुभव और वैचारिक भावनाएं, इन दोनों का समन्वय इनकी कविताओं में हमें दिखाई पड़ता है। रहस्यात्मकता महादेवी वर्मा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। जब हम छायावादी काव्य को पढ़ते हैं तो छायावाद और रहस्यवाद दो महत्वपूर्ण शब्दों को हम पढ़ते हैं। तारकनाथ बाली ने इसकी एक सुंदर परिभाषा की है कि आत्मा का आत्मा के प्रति प्रणय निवेदन एक प्रकार से छायावाद कहलाता है और आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रणय निवेदन रहस्यवाद कहलाता है। अर्थात ये जो ऊपर हम देख रहे हैं, चिरंतन सत्य, अज्ञात प्रिय, अध्यात्म, ये कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, उस शक्ति के प्रति जो कवि है, जो भक्त है, वो समर्पण की भावना को प्रकट करता है। तो ये जो समर्पण का भाव है, यही रहस्यात्मकता है। एक और परिभाषा रहस्यवाद की है कि जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है, यानी आत्मा, जगत और परमात्मा, ये सब एक ही तत्व से बने हैं, इस प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत को जब काव्यात्मक अभिव्यक्ति मिलती है तो वो रहस्यात्मकता कहलाती है। तो हम समझ सकते हैं कि दर्शन के अद्वैतवाद को काव्य में प्रकट कर दिया जाए, यानी उस पर कविता लिख दी जाए, तो उसको हम रहस्यवाद कहते हैं। संगीतात्मकता महादेवी वर्मा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। उनकी जो कविताएं हैं वो गीतात्मक हैं, गेय हैं, गाई जाने वाली हैं। जैसे मैंने अभी भी आपको एक उदाहरण बताया कि झर चुके तारक कुसुम जब रश्मियों के रजत पल्लव संधि में आलोक तम की, क्या नहीं नभ जानता तब पार से अज्ञात वासंती दिवस रथ चल चुका है। तो ये जो एक आंतरिक संगीत महादेवी की कविता में है, वो उनकी कविता को गेय बनाता है और संगीतात्मकता से ओतप्रोत करता है। सरसता, सहजता, संवेदनशीलता, ये कुछ छुटपुट ऐसी विशेषताएं हैं महादेवी के काव्य की, जो महादेवी के काव्य को बहुत ही सघन और सरस बनाती हैं। अगर शिल्प की दृष्टि से महादेवी जी के काव्य का परिचय हम पढ़ें तो आरंभिक कविताएं तो ब्रजभाषा में हैं, लेकिन बाद की सारी कविताएं, जितने भी काव्य संग्रह हमने यहाँ ऊपर वर्णित किए हैं, वे सब खड़ी बोली हिंदी में लिखे गए हैं और खड़ी बोली हिंदी का शुद्ध रूप महादेवी के काव्य में हमको मिलता है। भाषा की चित्रात्मकता भी महादेवी की एक प्रमुख विशेषता है। भाषा की चित्रात्मकता के कारण ही महादेवी वर्मा गद्य की ओर आकृष्ट होती हैं और अतीत की रेखाएं और अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं
पथ के साथी, इन सब गद्य रचनाओं में महादेवी का जो भाषाई चित्रात्मकता है वो गुण हमें देखने को मिलता है। जो पश्चिमी आधुनिक अलंकार हैं जिनमें खासतौर से मानवीकरण है और अभी अभी मैंने जिक्र किया अप्रस्तुत प्रशंसा यानी अन्योक्ति का एक रूप, ये सब अलंकार भी महादेवी वर्मा के काव्य में हमको दिखाई पड़ते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य में अज्ञात के प्रति गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति बहुत ही सघन स्तर पर हुई है। धन्यवाद।